उत्तर प्रदेश में इस समय गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कई जिलों जैसे प्रयागराज, बांदा, झांसी में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाएं, लू चल रही हैं, जिससे लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव और दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पश्चिम यूपी से पूर्व यूपी तक यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जहां पहले 10-12 घंटे लगते थे, अब वही सफर 6-7 घंटे में पूरा हो सकेगा। इसके आसपास इंडस्ट्रियल हब, वेयरहाउस और नई फैक्ट्रियां भी लगाई जाएंगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 का इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत इस साल करीब 52 लाख छात्रों ने परीक्षा दी है। रिजल्ट को लेकर छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्सुकता है। डिजी लॉकर और आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द रिजल्ट जारी होने के संकेत मिल रहे हैं। रिजल्ट आते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे वैकल्पिक प्लेटफॉर्म जैसे डिजी लॉकर का इस्तेमाल करें। 40 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए 40 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई बड़ी अधिकारी शामिल हैं जिन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस तरह के ट्रांसफर से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और विकास कार्यों में तेजी लाने की कोशिश की जाती है। एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल विकास। यूपी सरकार अब एक्सप्रेसवे के किनारे बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल जोन विकसित कर रही है। नई फैक्ट्रियां, लॉजिस्टिक पार्क और गोदाम बनाए जाएंगे। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और लाखों युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। ये कदम यूपी को एक बड़ा औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मजदूर आंदोलन और वेतन बढ़ोतरी। नोएडा में हाल ही में मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने न्यूनतम वेतन में लगभग 15 से 20% तक बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इससे लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पराली जलाने के बढ़ते मामले। प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और प्रदूषण बढ़ रहा है। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और किसानों को वैकल्पिक तरीकों से फसल अवशेष निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मई जून में और बढ़ेगी गर्मी। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनुमान लगाया है कि आने वाले महीनों में तापमान और बढ़ सकता है। सरकार ने हीट एक्शन प्लान लागू किया है, जिसमें पानी की व्यवस्था, मेडिकल सुविधाएं और जागरूकता अभियान शामिल हैं। लोगों को ज्यादा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह दी गई है। डिजिटल न्यूज और निगरानी सिस्टम। प्रदेश में अब डिजिटल तकनीक का तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। शहरों में सीसीटीवी, लाइव मॉनिटरिंग और डिजिटल न्यूज सिस्टम को मजबूत किया गया है, ताकि घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सके। इससे कानून व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें और बढ़ती महंगाई आम जनता के लिए बड़ा मुद्दा बनी हुई है। भले ही कीमतों में रोज बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन लंबे समय से ऊंचे रेट बने रहने के कारण लोगों की जेब पर असर साफ दिख रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें राज्य की अलग अलग शहरों जैसे लखनऊ, मेरठ, वाराणसी में थोड़े बहुत अंतर के साथ लगभग ऊंची स्तर पर बनी हुई हैं। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर पड़ता है, जिससे सब्जी, राशन, दूध और अन्य जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। डीजल महंगा होने से सबसे ज्यादा असर किसानों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है। खेतों में सिंचाई, ट्रैक्टर चलाने और फसल ढोने की लागत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ट्रक और बस ऑपरेटर्स किराया बढ़ाने को मजबूर हो जाते हैं, जिसका बोझ अंत में आम जनता पर आता है। शहरों में रोजाना काम पर जाने वाले लोग जैसे नौकरी पेशा और छोटे व्यापारी भी इस बढ़ती लागत से परेशान हैं। बाइक और कार से सफर करना महंगा हो गया है, जिससे कई लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग का सहारा लेने लगे हैं। सरकार की तरफ से कभी कभी टैक्स में कटौती या राहत की घोषणाएं होती हैं, लेकिन जनता को बड़ी राहत तभी महसूस होती है जब कीमतों में स्पष्ट गिरावट आती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल भी एक बड़ा फैक्टर है, जो सीधे तौर पर भारत में ईंधन के दाम को प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश में इस समय रोजगार और नौकरी को लेकर बड़ा माहौल बना हुआ है। युवा लगातार सरकारी और प्राइवेट नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सरकार और कंपनियां जॉब फेयर और नई भर्तियों के जरिए मौके देने की कोशिश कर रही हैं। राज्य के कई शहरों जैसे लखनऊ, नोएडा और कानपुर में हाल ही में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जहां हजारों युवाओं ने भाग लिया।
इन मेलों में प्राइवेट कंपनियों ने अलग अलग सेक्टर जैसे सेल्स, टेक्निकल, कस्टमर सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियों के ऑफर दिए। लेकिन दूसरी तरफ कई युवा ये भी कह रहे हैं कि मिलने वाली नौकरियों में सैलरी कम है और जॉब सिक्योरिटी भी कम है। खासकर फ्रेशर्स के लिए शुरुआत करना अभी भी चुनौती बना हुआ है। सरकारी नौकरी की बात करें तो टीचर भर्ती, पुलिस भर्ती और अन्य विभागों की भर्तियों का इंतजार अभी भी लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। एग्जाम डेट्स और रिजल्ट में देरी भी युवाओं की चिंता बढ़ा रही है। गांवों और छोटे शहरों में स्थिति थोड़ी अलग है। वहां की युवा शहरों की ओर पलायन कर रही हैं ताकि उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके। यूपी में लाखों वोटर नाम अचानक हटाए गए। क्या आपका नाम भी लिस्ट से गायब हो गया है? अभी चेक करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे यूपी में लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो या तो एक से ज्यादा जगह पर रजिस्टर्ड थे या फिर जिनका पता और पहचान सही नहीं पाई गई। इस अभियान का मकसद है चुनाव को और ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना। खासकर 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई तेज कर दी गई है। लेकिन इस कार्रवाई के चलते कई सही वोटर्स के नाम भी गलती से हटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसलिए चुनाव आयोग ने सभी लोगों से अपील की है कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर उसे वापस जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देर मत करें, अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करें, क्योंकि आपका वोट ही आपकी ताकत है। उत्तर प्रदेश के लाखों मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 21% तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। ये फैसला बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि मजदूरों की आय में सुधार हो सके और उनका जीवन स्तर बेहतर बन सके। सरकार के इस फैसले के तहत अलग अलग श्रेणी के मजदूरों जैसे अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें तय की गई हैं। यानी जो जितना अधिक कुशल होगा उसे उसी हिसाब से ज्यादा मजदूरी मिलेगी। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जा रही हैं, जिससे निर्माण कार्य, फैक्ट्री, खेतों और छोटे उद्योगों में काम करने वाले लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएगा। इससे बाजार में खर्च बढ़ेगा, जिससे स्थानीय व्यापार को भी फायदा हो सकता है। हालांकि इस फैसले पर कुछ छोटे उद्योग और व्यापारियों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि मजदूरी